नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के डेयरी उद्योग की। आज हम बात करेंगे जो मिल्क उद्योग है उसके बारे में। ये बहुत तेजी से भारत में विकसित भी हो रहा है और भारत 150 देशों में अब डेयरी प्रोडक्ट को निर्यात कर रहा है, विदेशों में इसको बेच रहा है और ये बड़ा बिजनेस है। इसलिए जो मित्र गौपालन के क्षेत्र में लगे हैं, पशुपालन के क्षेत्र में लगे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और इस डेयरी क्षेत्र में अभी भी अनेक संभावना है, विस्तृत संभावना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत पिछले करीब एक दशक से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। आज भारत की दूध की हिस्सेदारी पूरी दुनिया में 25% से ज्यादा है, यानी कि एक चौथाई दूध केवल मात्र भारत में पैदा होता है। लेकिन पिछले एक दशक के अंदर भारत में दुग्ध उत्पादन की तस्वीर बदली है। एक दशक पहले तक भारत में करीब 1500 लाख लीटर के आसपास दूध का उत्पादन प्रति वर्ष होता था, जो अभी बढ़कर डबल हो गया है। करीब करीब पिछले 9 वर्षों में भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 60% की वृद्धि हुई है। वृद्धि ही नहीं हुई, इसमें एक और नई बात हुई है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज से करीब 8 साल 9 साल पहले तक भारत में दूध उत्पादन में भैंसों के दूध की जो हिस्सेदारी थी वो सर्वाधिक थी। भैंसे 60% दूध पैदा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्तर गिरने लग गया है, क्योंकि लोग अब भैंस की जगह गायों को प्रमुखता देने लगे हैं। लेकिन गायों के साथ भी एक दिक्कत है। दिक्कत फिर वही आ जाती है कि हम देसी गाय की जगह जर्सी गाय को, हॉलिस्टीन गाय को या एचएफ गाय को प्रमुखता देते हैं, और ये वो गाय हैं ना तो इनका जीवन काल ज्यादा रहता है, ना इनका दूध जो है स्वास्थ्यकारी है। इसीलिए जो जो जर्सी गाय, हॉलिस्टीन गाय हैं, उनके दूध पर पश्चिमी देशों में एक तरह से प्रतिबंध है। और भारत से वो आशा करते हैं कि भारत अपने जो देसी गाय है उसका दूध दे या भैंस का दूध दे। भैंस और देसी गाय का दूध A2 कैटेगरी में आता है। ये उसी कैटेगरी में आता है जिसे पश्चिमी देश स्वास्थ्यकारी मानते हैं, या जिस दूध के अंदर जो A2 या फिर बीटा कैसाइन 7 नामक एक पेप्टाइड होता है, अमीनो एसिड की श्रृंखला रहती है, जो अनेक तरह के रोगों से बचाती है। क्योंकि जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है वो हमारे पाचन तंत्र में जाकर विखंडित होता है, छोटे कणों में विभाजित होता है, और यदि उसमें बीटा 7 BCM7 जो पेप्टाइड है वो ना रहे तो वो हानिकारक बन जाता है। इसलिए पश्चिमी जगत में कई तरह की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और एक तरह से A1 मिल्क का सेवन करना व निषेध कर दिया गया है। तो यदि भारत में भारतीय लोग अपनी देसी गाय की दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, तो ये उनके लिए आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बड़ा उद्योग हो सकता है। आर्थिक स्थिति को काफी सुदृढ़ करने में मददगारी साबित हो सकता है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये मिल्क उद्योग है, भारतीयों के लिए एक अच्छी आशा की उम्मीद लेके आया है। इसीलिए पिछले 3-4 सालों में भारतीय दूध की, भारतीय डेयरी प्रोडक्ट की जो मान्यता भी बढ़ी है और इसकी मांग भी पश्चिमी देशों में बढ़ी है। इसीलिए 153 से ज्यादा देशों में करीब 65 लाख टन से ज्यादा जो भारतीय डेयरी प्रोडक्ट है वहां बेचा जा रहा है। और इससे इतनी आमदनी भारत में हो रही है कि जितनी आमदनी करीब करीब जो कई बड़े उद्योग भी नहीं दे पाते। भारत में दुग्ध उत्पादन की बात की जाए, या आज भारत में जितना दूध पैदा हो रहा है उससे करीब 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक तरह जो मझोले स्तर के किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनकी आय का तो आधा प्रतिशत हिस्सा उनके पशुपालन से आता है, गौपालन से आता है। तो ऐसे में यदि आप देसी गाय रखते हैं, देसी गाय की पालना करते हैं और उसको दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। आप देसी गाय रखिए, देसी गाय से दूध पैदा करिए, उसकी क्षमता को बढ़ाइए। क्षमता बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देसी गाय की जो पोषणता है, उसको आहार की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। आहार की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाती है, दूध उत्पादन क्षमता में पिछड़ जाती है। और यही कारण है कि भारत की जो अधिकांश देसी गाय है आज उस स्थिति में नहीं है कि वो दूध पैदा कर सके या किसी बच्चे को जन्म दे सके। बच्चे को जब तक जन्म नहीं देंगी, गर्भ धारण नहीं करेंगी, तब तक दूध उत्पादन की संभव हम आशा ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में देसी गायों को यदि हम
पालना सीख लें, उनकी आहार व्यवस्था की से व्यवस्था करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए गौ पालन, खास करके देसी गाय का पालना एक बड़ा उद्योग बन सकता है। दूध बेचने की बात है कि अब दूध, बहुत सारे मित्र शिकायत करते हैं कि उनके देसी गाय को खरीदार कोई नहीं होता है। तो ये निश्चित है कि पिछले 50-60 सालों में हमारे देश में गाय के दूध को लेकर, गाय के दूध प्रोडक्ट को लेकर भ्रम की स्थिति रही, और इस भ्रम को फैलाने में दूसरे देशों की, दूसरे विशेषज्ञों की तो हिस्सेदारी रही। सबसे ज्यादा इसके पीछे हमारे जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उनकी भूमिका रही है। उन्होंने बिना किसी जाने, क्योंकि भारत में गाय के घी को लेकर, दूध को लेकर किसी तरह के कोई शोध अध्ययन अनुसंधान नहीं हुए, और ना किसी शोधकर्ता ने भारत की गाय के दूध को, दही को, घी को हानिकारक सिद्ध किया है। लेकिन पश्चिमी धारणा के कारण ही हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपने दूध में, अपने घी दही में कई तरह की कमियां बता के अपने जो लोगों को, अपने रोगियों को उससे दूर रहने का परामर्श देते रहे। जबकि अध्ययन कहते हैं कि देसी गाय की जेनेटिक संरचना है वो मनुष्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। इसीलिए एक समय था जब डायबिटीज के रोगियों को जो इंसुलिन लगाया जाता था वो गाय, गौ माता से प्राप्त किया जाता था। यद्यपि ये एक अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी एक मनुष्य की जिंदगी बचाने के लिए, मनुष्य को स्वास्थ्य देने के लिए जो इंसुलिन की प्राप्ति होती थी वो गाय के शरीर से होती थी। इसी तरह गाय के खून से हीमोग्लोबिन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और गाय के दूध में कई ऐसे स्वास्थ्यकारी रसायन रहते हैं जो मनुष्य को निरोगता प्रदान करते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करते हैं, और उसके लिए अनेक रोगों से प्रतिरोधक क्षमता में विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपने दूध को, अपने घी दही को प्रतिबंधित कर दिया, उसकी जगह रिफाइंड और पता नहीं क्या क्या शुरुआत कर दी। तो ये भ्रम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए न केवल भारत में देसी गाय के दूध की, डेयरी प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है, बल्कि पश्चिमी देशों में देसी गाय को न केवल मान्यता प्रदान हो रही है, बल्कि उसके जो उत्पाद हैं सर्वाधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। तो आप देसी गाय रखिए, देसी गाय के प्रोडक्ट बनाइए, दूध बनाइए, उसके बाजार में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इस संबंध में यदि किसी तरह की आपको परामर्श की आवश्यकता है, किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता है, तो आप निसंकोच मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का निराकरण कर सकूं, उस समस्या का समाधान करके आपके लिए एक बीच का रास्ता निकाल सकूं। इससे आपकी गाय दूध दे सके, वो स्वस्थ रहे। आप जानते होंगे देसी गाय की जो आयु है वो पश्चिमी गायों की तुलना में 2 गुना ज्यादा है। पश्चिमी जर्सी गाय हैं वो मात्र 3 या 4 बार गर्भ धारण करती हैं, जबकि भारतीय गाय 8 से 10 बार गर्भ धारण करती है, यानी कि उसकी जीवन अवधि पश्चिमी गायों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में निसंकोच होकर अपनी एक देसी गाय चुनिए, उसकी पालना करिए, और फिर अपना भविष्य संवारिए, और अपने देश और पूरी दुनिया को स्वास्थ्यकारी मार्ग पर अग्रसर करने के लिए एक संकेत भूमिका में हिस्सेदारी निभाइए। धन्यवाद मित्रों।